हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके विद बाटी। तो साथियों, आज मैं इस क्लास में एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल द्वारा पिछले 3 साल में संविधान से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर कराऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। साथियों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून में संशोधन के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों, नागरिकता संबंधित कानून में संशोधन केवल संसद कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। साथियों, नागरिकता का प्रावधान संविधान में भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार या फिर राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य है? तो साथियों, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 दिन। साथियों, 14 दिन तक लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस निकाय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। और दोस्तों, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था 1959 ईस्वी में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के तहत इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों तक लागू रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने। दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीनों तक लागू रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। साथियों, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है 51 ए। क्वेश्चन नंबर 12, आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को किसी भी क्रम में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, बताइए, आपातकाल के समय किस किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन के तहत
सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया? तो दोस्तों बताइए, सिक्किम भारत का राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया? तो दोस्तों बताइए, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए, यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यों के मुख्यमंत्री किसके सदस्य होते हैं? तो दोस्तों राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो इसे बुलाता है राष्ट्रपति। और यह किस आर्टिकल से संबंधित है? तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 108। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संविधान मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण ने, और हिंदी भाषा में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बजट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके पास सैन्य शक्ति है? तो दोस्तों बताइए, किसके पास सैन्य शक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति है। इसलिए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों बताइए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों के अनुपात को मान्यता देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या के आधार पर भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अनुपात को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके पास केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। दोस्तों मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राज्य के सभी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दे। क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संसद में अपना बहुमत खो दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1977 ईस्वी में कांग्रेस ने पहली बार संसद में अपना बहुमत खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रदान करता है?
तो दोस्तों बताइए कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।